जी हां दोस्तों, एक बार फिर से भारत चीन बॉर्डर पर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज भारत के 3 आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं। और दोस्तों, इस बात का अंदाजा किसी भी मीडिया चैनल और ना ही किसी आर्मी के जवान को था कि आखिरकार भारत और चीन के बॉर्डर पर आखिरकार ये क्या हो गया है, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन चुकी है। जी हां दोस्तों, चीन के सोल्जर और भारतीय सोल्जरों के बीच आज गालवन वैली में एक बार फिर से झड़प हो चुकी है और इस झड़प में एक आर्मी ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच चाइना का पिद्दू मीडिया आज अपनी बातें छुपा रहा है कि आखिरकार चीन के जवान कितने शहीद हुए हैं। दोस्तों, आज चीन का मीडिया कितना बिकाऊ है और अपनी सरकार के अंडर में काम करता है, इस बात का अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं और भारतीय सेना ने खुलकर यह बात मानी है। तो उसी के साथ भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि हमने चीनी सेना के बहुत मुंह तोड़े हैं और लगभग चीनी सेना के 5 से लेकर 15 की तादाद में चीनी सैनिक हमने भी मारे हैं, जिससे आप सोच सकते हैं कि चीनी कैजुअलिटीज भारतीय सेना के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हुई है। हालांकि भारतीय सेना के कद काठी तो आपने देखी ही होगी और चीनी सैनिकों की कद काठी आपने देखी ही होगी। हालांकि दोनों के बीच जो झड़प हुई है वो हाथापाई की झड़प हुई है और इस हाथापाई में ही चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक मारे गए हैं। लेकिन जो ये अभी बॉर्डर पर गोली चलने वाली बात अभी भी सामने नहीं आ रही है। हालांकि भारतीय सेना अब बिल्कुल पूरी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि चीनी सेना ने अब चुनौती दे ही दी है। तो अब भारत भी चीन की चुनौती को अब पीछे नहीं हटने वाला और भारत भी बिल्कुल एक ईंट का जवाब पत्थर से अब देने ही वाला है। हालांकि दोस्तों, इसी के चलते भारत के रक्षा मंत्री ने भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से बातचीत की है और अब बातचीत करके आगे की रणनीति तय की जा रही है और तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस भी मौके पर मौजूद हैं। और दोस्तों, भारत में हलचल बहुत तेज हो चुकी है, तो वहीं चीनी पिद्दी मीडिया आज बिल्कुल चुप है। और इसी के साथ चीनी मीडिया जिस तरह से चुप है, उसी के साथ ही चीन का विदेश मंत्रालय अब हरकत में आ गया है। चीन के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि हम भारत और चीन के बीच के विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। हालांकि अगर ये बातचीत से ही विवाद को सुलझाना चाहते तो हमारे 3 सोल्जर आखिरकार क्यों शहीद होते और आखिरकार ये झड़प क्यों होती। लेकिन दोस्तों, ये चाइना की दोगली नीति है और जिस तरह से 1962 में भारत ने चीन पर यकीन किया था, उस तरह का यकीन अब भारत को नहीं करना है और अब भारत को मोर्चा खोल देना चाहिए कि चीन के खिलाफ कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्जर्स की शहादत का बदला लेना है। हालांकि दोस्तों, अब जो मौके पर हालात बने हुए हैं, उस हालात में जो अभी बातचीत हुई थी पिछले 15 दिनों में 4 बार मीटिंग हो चुकी है और 2.5 किलोमीटर पीछे जो सेना गई थी, उस सेना के पीछे जाने के बावजूद भी अब एक बार फिर से हालात बिगड़े हैं और गालवन वैली में ये हालात बिगड़े हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि झड़प की कोई भी खबर नहीं आई थी पिछले 15 दिनों में, लेकिन एक बार फिर से ये झड़प की खबर आई है तो मामला अब और गंभीर हो गया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि बातचीत कहां तक चलती है। हालांकि अब भारत किसी भी स्तर पर चीन के साथ बातचीत करने के मूड में दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह से अपनी दोगली नीति को अपने अंजाम में दे रहा है, उस दोगली नीति को जब तक चीन नहीं छोड़ेगा तब तक भारत को बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, अभी जो वर्ल्ड का मीडिया है, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों का रिएक्शन भी अभी आना बाकी है कि आखिरकार ये कैजुअलिटीज हुई हैं तो उन कैजुअलिटीज के लिए आखिरकार कौन जिम्मेवार है। और पूरा का पूरा अभी जो दुनिया के देश हैं वो भारत के साथ संपर्क बनाए हुए हैं कि चीन के साथ कैसे मोर्चा छेड़ना है। लेकिन दोस्तों, ये झड़प वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है, ये कहना कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की यह झड़प दिखाती है कि चीन की सेना भारतीय सेना के साथ एक बार फिर से युद्ध करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध चीन का आखिरी युद्ध होगा और चीन के कितने टुकड़े होंगे इस बात का अंदाजा चीन को भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस और पूरे का पूरा यूरोप आज भारत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार खड़ा है। और दोस्तों, देखना होगा कि आखिरकार ये हालात और ये मामला जो चल रहा है कहां तक थमता है और कहां तक बातचीत दोनों देशों के बीच में होती है। लेकिन अभी फिलहाल चीन के विदेश मंत्रालय ने जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आना बाकी है। लेकिन भारत की सरकार अब चीन के साथ कोई भी किसी भी स्तर की बातचीत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है।